हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि अर्शी और अनिरुद्ध के बीच बहस होती है, जहाँ पे अनिरुद्ध अपना बैग पैक कराता है और कपड़े लेने आता है। तभी अर्शी बोलती है, वाह अनिरुद्ध तुम आ गए हो, अनि मुझे तो लगा था तुम अपने घर का रास्ता ही भूल गए। तभी अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने घर का रास्ता भूलूँ, और मैं अपने घर का रास्ता भूलता तो मैं यहाँ क्यों आता। अर्शी बोलती, नहीं मुझे लगा कि तुम झनक के साथ इतने दिन से बाहर रह रहे हो तो कुछ भी हो सकता है ना, तुम भूल भी तो सकते हो। अनिरुद्ध बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ झनक का साथ दे रहा हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है झनक अकेले नहीं रह सकती हो अर्शी, और तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अर्शी बोलती है कि अर्शी बोलती है, अनिरुद्ध तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी बीवी के सामने एक पराई औरत के बारे में इतना सब कुछ बात कर रहे हो, तुम उसके साथ एक लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो, मुझे छोड़ दिया है तुमने, मैं हॉस्पिटलाइज थी, तुम्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वाह अनिरुद्ध, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने भी सेल्फिश हो सकते हो। अनिरुद्ध बोलता है, देखो अर्शी तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो क्या नहीं, मुझे कोई भी इस बात से किसी भी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट तुम ये चीज़ जान लो कि मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहता हूँ। तुम हॉस्पिटलाइज थी, मैं आया था, लेकिन तुमको सिड को जब मैंने साथ में देखा, एक दूसरे से तुम लोग बातें कर रहे थे, तो मैं चला गया, मैं देखा तुम लोग एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे। तभी अर्शी बोलती है, वाह तो तुम हम पे नज़र रख रहे हो। अनिरुद्ध बोलता है, मुझे तुम पे नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है अर्शी, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और मैं चाहता हूँ मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँ। अब मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या। और देखो अर्शी, मैं तुम्हें खुद भी बताना चाहता हूँ कि अगर तुम भी मूव ऑन करोगे तो अच्छा है। तभी अर्शी बोलती है कि मैं मूव ऑन करूँगी, तुम चाहते हो ना मैं तुम्हें छोड़ दूँ, मैं इस घर से भी चली जाऊँगी, लेकिन मैं तुम्हें इतनी जल्दी डिवोर्स नहीं दे दूँगी। मैं नहीं चाहती कि तुम और झनक इतने अच्छे से जियो, बिकॉज तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की है। यानी अनिरुद्ध बोलता है, मैंने तुम्हारी कोई लाइफ बर्बाद नहीं की। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अप्पू के पिताजी जो होते हैं वो अप्पू से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पे अप्पू बोलती है कि और बताओ वो कैसी है वो टेढ़ी मुँह T1 और T2। तभी यहाँ पे उसके बाबा हंसने लगते हैं, बोलती है टेढ़ी अपनी बॉडी के बारे में ऐसा मत बोलो। बोलती क्यों नहीं बोलूँ, उसने झनक के साथ इतना बुरा किया, और अब तो अनी को भी घर से बाहर कर दिया, अनी उसकी वजह से रहता है। तभी उसके बाबा बोलता है, वो से T1 T2 क्या है। तभी बोलते वो टेढ़ी मुँह वन जो भी पासा है, पहले तो वो मुँह टेढ़ा कर दी थी, जब देखो टेढ़ा जबान खोलती थी। उसके बाद अभी अर्शी, तभी उसकी नूतन माँ समझाती कि अप्पू मैंने क्या तुम्हें यही सिखाया हुआ है, तुम ये जो बोल रही हो गलत है, आज के बाद ऐसे मत बोलना। तब उसके बाबा बोलते हैं, हाँ बेटा वो लोग तुमसे बड़े, तुम ऐसा मत कहा करो, तुम्हारी बॉडी लगती है ना। अप्पू बोलती है, हाँ ठीक है चाहे जो भी हो, लेकिन वो लोग भी तो गलत करते हैं। और अच्छा वो सब छोड़ो, वो शैतानों की टोली क्या कर रही थी, और वैसे भी उस शैतानों की टोली ने झनक को कितना परेशान किया। अच्छा है झनक वहाँ बाहर रहती है, और अच्छा है अनी उसके साथ ही रह रहा है। तभी यहाँ पे सब लोग बोलते शैतानों की टोली, तो बोलती हाँ हाँ, अरे वो बदमाशों की टोली, काकू काकी, ये सब लोग जितने लोग हैं झनक को सिर्फ परेशान करते रहे हैं, और अनी को भी। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नूतन बोलती है कि भाई साहब आज आप खाना खा के ही जाइएगा। तभी वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं खाना नहीं खा सकता। अप्पू बोलती क्यों बाबा आप खाना नहीं खा सकते, आप हर बार यही बोलते हो, यहाँ आते हो और खाना नहीं खाते हो। उसके बाबा बोलते हैं कि अरे नहीं बेटा मैं खाना नहीं खा सकता, क्योंकि तेरी माँ ने ऑलरेडी खाना बनाया हुआ है और मेरा इंतज़ार करे, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तभी उसकी नूतन माँ बोलती है, अच्छा ठीक है भाई साहब, अगर आप ऐसा बोलो तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ भी खा के जाइए। दूसरी तरफ अर्शी जो होती है अनिरुद्ध से बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझ पे लड़के मरते नहीं हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तुम तो मेरे साथ लिविंग में रह के भी तुम झनक से प्यार करते थे, लेकिन मैं ऐसी नहीं थी, मुझे सिर्फ बाद में मिला, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा। और सिर्फ तुम इतना अमीर है ना, जितना तुम्हारे साल का सैलरी उतना उसके महीने का सैलरी है, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते मुझे कितना खुश रखेगा। लेकिन और मैं उसके साथ भी चली जाऊंगी, मेरे से तो आज के आज शादी कर लेगा, लेकिन अनी मैं तुम्हें इतने जल्दी नहीं बख्शूंगी। तभी अनिरुद्ध बोलता है, ये तुम्हारी गलत फहमी है अर्शी, मैं चाहता हूँ तुम भी हैप्पी रहो, सिड भी हैप्पी रहे, ऐसे 4 लाइफ तुम बर्बाद नहीं कर सकती हो। और मेरा क्या है, मैं झनक से शादी कर लूँगा जैसे तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी। तभी अर्शी बोलती हो रियली, तुम झनक को लेके खाओगी, इस घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट करेंगी झनक को। अनिरुद्ध बोलता है, वो सब मैं नहीं जानता, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं कहीं भी जाऊँगा झनक को किसी भी देश के कोने में रख लूँगा, और इस घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे मुझे पता है, तो मैं इस घर में उसको वापस लाना भी नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ उसके साथ रहना चाहता हूँ, टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। अर्शी देखो हमने बहुत भी ट्राई किया तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने भी ट्राई किया, हमने एफर्ट्स दिए, मैंने तुमसे प्यार करने की भी कोशिश की, लेकिन जब तुमने झनक के साथ गलत व्यवहार करना शुरू किया, मेरा उसी टाइम तुमसे प्यार और अट्रैक्शन सब खत्म होता गया। और देखो ना अभी तुम्हारा भी कोई प्यार नहीं रह गया। अगर तुम्हारा प्यार होता है, फिर थोड़ा भी इंटरेस्ट होता तो तुम सेठ से प्यार का इजहार थोड़ी कर रही होती। अर्शी बोलती है, अच्छा बहुत अच्छा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे लालन जो था वो काजल का पीछा करके आता है, बोलते काजल तुम यहाँ पे, तुम आजकल घर पे क्यों नहीं आ रही हो, आई तुम माँ तुझे पूछ रही थी। तभी काजल बोलती है कि देखो लालन, एक्चुअली बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और मैं स्कूल में बहुत ही बिजी हूँ, इसलिए मैं नहीं आई। काकी माँ से कह देना कि मैं उनसे बाद में आके मिल लूँगी, ठीक है, और कुछ कहना तो बोलो। तभी लालन बोलता मैं एक बात पूछूं, उस दिन काजल जो तुमने कहा था कि तुम अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहती हो, क्या ये सही था। काजल बोलती है कि वैसे भी तुम्हें इन सब बातों का क्या मतलब है लालन, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, तुम्हें उन सब बातों से लेना देना क्या है, तुम्हें कब से ये सब फ़र्क पड़ने लगा। लालन बोलता है ऐसा क्यों बोल रही हो काजल। काजल बोलती है तुम्हें अच्छे से पता है कि आज मैं जिस राह पे खड़ी हूँ वो सब तुम्हारी वजह से है,
लालन बोलता है ऐसे मत कह काजल, तेरे तुझे पता है तू बस्ती की पहली सी लड़की जो अपने पैरों पे खड़ी है, इंडिपेंडेंट है, बाहर जाती है, जिसने अभी तक शादी नहीं की, वरना अपनी बस्ती की तो छोटी छोटी उम्र में शादी कर देते हैं, जो सिर्फ अपने लिए लड़ती, सच का साथ देती है और निडर रहती है। काजल मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तू हमारे घर का हिस्सा, तुझे पता है ना, बस हम चाहते कि तू हमारे ही साथ रहे, हमारे ही घर आ, तो तू ऐसा क्यों करे। काजल बोलती लालन जितना दूर है उतना अच्छा, वैसे भी तुम्हारी लाइफ सेट है, तुम अपनी लाइफ पे ध्यान दो, मेरी लाइफ पे क्यों इतना उलझे हुए हो। लालन बोलता है ऐसे क्यों बोल रही है काजल, तू मेरी दोस्त है और मैं तेरे फिक्र नहीं करूँगा तो कौन करेगा। काजल बोलती अच्छा तुम्हारा अप्पू के साथ सब कुछ तो सेट है, अगर अकेली रह गई तो मैं ही तो रह गई हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं अर्शी बोलती है कि सेठ तो मुझसे कल भी शादी कर लेगा, लेकिन अनी मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकती, समझे कि। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है देखो अर्शी, अगर तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दोगी तो दैट्स मीन मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। और सेठ आखिर तुम्हारा लाइफ टाइम तक थोड़े इंतजार करेगा, कब तक करेगा, वो रिच है, एक बैचलर है, उसको आज नहीं तो कल तुमसे शादी करनी पड़ेगी। मेरा क्या है, मैं झनक के साथ तो आजीवन रह सकता हूँ, उसका क्या लेना देना है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे नूतन ज्योति चाय लेके आती है और बोलती है कि ठीक है अप्पू चाय पी। तभी अप्पू बोलती नहीं नहीं मैं इतने जल्दी चाय नहीं पीऊँगी, एक काम करो नूतन माँ, आप जाके लालन को बुला के लेके आओ। और बाबा पहले ये बताओ मुझे आप अर्शी और अनी से मिलवाने लेके चलो, झनक और अनी से मिलाने चलो। तो बाबा बोलते ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन अगर वो लोग गुस्सा किए तो। तब यहाँ पे अप्पू बोलती नहीं वो लोग गुस्सा नहीं कर सकते, वो लोग मुझसे तो प्यार करते, वो लोग तो मुझे देख के काफ़ी खुश होंगे बाबा, वो लोग मुझ पर गुस्सा क्यों करेंगे। तभी उसके बाबा बोलते ठीक है अगर तू बोल रही है तो मैं बोलता हूँ छोटान या किसी को तुझे ले चलेंगे। तभी यहाँ पे देखते हैं नूतन को टेंशन होने लगता है कि लालन अभी तक आया नहीं घर, वो कब से बोल के गया। वो बोलती भाई साहब मैं आती हूँ, आप और अप्पू तब से बात करिए। उसके बाद हम देखते हैं अप्पू के बाबा अप्पू से बात करते, बोलते और अप्पू कैसा चल रहा है, ट्रीटमेंट और पढ़ाई में तेरा मन लग रहा है कि नहीं। अप्पू बोलती हाँ बाबा अभी तो आपको पता है मैं सबके नाम लिख लेती हूँ, आपके, आई के, झनक के भी मैंने नाम लिखे थे, अनिरुद्ध के, अर्शी के, सबके पूरे घर वालों के नाम लिखे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे लालन बोलते हैं ये क्या है काजल, तुम घर पे क्यों नहीं आना चाहते। काजल बोलती है प्लीज़ बस करो लालन, तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, तुम अपनी लाइफ में क्यों नहीं खुश रहते हो, बार बार मेरा रास्ता रोकना बंद करो। तुम्हें पता है कि अब मैं किसी से प्यार भी नहीं कर सकती हूँ, तुम्हारी वजह से जो मेरी हालत हुई है मैं भूल भी नहीं सकती हूँ। तुम्हें अच्छे से पता है तुम अप्पू के साथ रह रहे हो और वही डिज़र्व करते हो, और तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, मेरी लाइफ जैसे तैसे कट जाएगी, इसलिए प्लीज़ अब मैं जा रही हूँ। दूसरी तरफ वो खड़ी होकर नूतन ज्योति दूर से सोचती है भगवान ये सब क्या चल रहा है, मैं क्या सुन रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कुछ बहुत बड़ी अपशगुन हो जाए, कोई बहुत बड़ी घटना मैं सुन लूँ जो कि शायद मैं सह ही ना पाऊँ। उसके बाद काजल जो होती है ऐसा बोल के बोलती है अब मैं जा रही छोटा, मेरा रास्ता लालन मेरा रास्ता छोड़ो, ऐसे कह के वो चली जाती है। और लालन पूरी तरह से शौक हो जाती है कि काजल ऐसा क्योंकि। नूतन को भी घबराहट हो रही है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, कहीं उसका घर फिर परिवार फिर से ना बिखर जाए। अनिरुद्ध बोलता है मैं सिर्फ झनक के साथ घर बसाना चाहता हूँ, लेकिन अर्शी अगर तुम्हें इससे भी ऐतराज है तो कोई बात नहीं, तुम मुझे जब तलाक देना चाहोगी तब दोगी, लेकिन इन सबसे सबकी ज़िंदगियाँ उलझेंगी। इससे तुम्हें लगता है तुम मुझे कष्ट दोगी, तुम मेरी लाइफ बर्बाद करोगी, तुम अपनी करोगी। अर्शी जो लाइफ तुम अच्छा कर सकती हो वो नहीं करोगी। अर्शी बोलती लाइफ में अच्छा बचा है क्या, अनी मैंने तुमसे टूट टूट कर प्यार किया, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उस झनक से प्यार किया, हमारा बच्चा खो गया, लेकिन तुम्हें फिर भी शिकन नहीं है। तो मैं क्या करती, मेरे पास ऑप्शन कहाँ बचा था, और तुम आज से नहीं मेरे साथ शादी होने के बाद भी तुम झनक के प्यार में पागल थे। अनिरुद्ध बोलता है मैं अर्शी पहले बोलते हैं कि मैं इस शादी के लिए नहीं रेडी, लेकिन तुम मुझसे मरी जा रही थी शादी करने के लिए, तुम्हें लगता था कि हमारा शादी और वो प्यार जो है वो वर्कआउट करेगा। मैंने तुम्हें बार बार बोला लेकिन नहीं किया। हर चीज़ें और सब बंदों की लाइफ और सबके लाइफ में सब लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मैं और तुम्हारा नहीं वर्कआउट हो। लेकिन देखो तुम सिड के साथ तुम्हारा कितना अच्छा मैच है, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, और मेरा झनक के साथ देखो तो अर्शी मैं तुम्हें एक अच्छी एडवाइस दूंगा कि मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे छोटान जो होता है वो रेडी हो रहा होता है एग्जाम देने के लिए। तभी वहाँ पे मृणाली जो होती है रूम में आती है। मृणाली सोचते हैं कि मैं कैसे पूछूँ, आज तो एग्जाम में क्या पता देने जाएंगे भी कि नहीं, क्या पता अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने जा रहे हो। छोटान बोलता है कि मुझे पता है मीनू तुम क्या सोच रहे हो, मैं अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने जा रहा हूँ, लेकिन तुम वही सोचो, मैं आज तुम्हें नहीं बताऊँगा कि मैं क्यों जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। तभी मृणाली बोलती है क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। जब यहाँ पे छोटान बोलता है हाँ पूछो ना क्या बात है। मृणाली बोलती है आज एग्ज़ाम है तो आप एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो। छोटान बोलता है कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, और मुझे अगर जाना भी रहेगा तो उन सबसे तुम्हें क्या मतलब है मीनू, मैं चाहे जहाँ भी जाऊँ, और वैसे भी मुझे बाहर जाना है। तभी यहाँ पे मीनू बोलते मुझे पता है कहाँ जा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने जा रहे हो ना, जो कि सामने ही है। तभी यहाँ पे छोटान बोलता है तुमने जब सोच ही लिया तो पूछ क्यों रही हो, समझो मैं गप्पे लड़ाने ही जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे मृणाली बोलती है सब क्या बोल रहे हो छोटा, तुम्हें मेरे सपनों की कोई भी कदर नहीं है, पहले तो तुम हर चीज़ के लिए
हाँ कह देते थे, अभी तुम्हें हर छोटी से छोटी चीज़ में बहस क्यों करना है। छोटान बोलता था क्योंकि जो जैसा है उसको ऐसा एक्सेप्ट करना सीखो मीनू, मैं जैसा हूँ तुमको वैसा नहीं भाता, तुम्हारे स्टैंडर्ड तुम्हारे एजुकेशन के हिसाब से मैं बहुत छोटा हूँ, तुम चाहती हो मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊँ, ऐसा नहीं है। क्या मैंने तुम्हें कभी बदलने की कोशिश की है? क्या मैंने तुम्हें कभी अपनी तरह बनाया है? नहीं ना। और मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि मेरी बाहर नहीं इज्जत होगी, तो वो लोग बेवकूफ़ हैं जिन्हें लगता है कि सब कुछ पढ़ाई लिखाई से इज्जत होती है। मत करें मेरा इज्जत, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मीनू दूसरी बात ये, मैंने तुम्हें आज भी बोला हूँ, कल भी बोल रहा था और फिर से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ तुम इस रिश्ते से आ जाओ, तुम्हें जब जाना हो जहाँ जाना हो चली जाओ। तुम्हारा इतना बड़ा घर है, तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा प्रॉपर्टी सब, तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पे अर्शी बोलती ठीक है नहीं, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगी, तुम झनक के साथ रहो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद का क्या तुमने सोचा है? अनिरुद्ध बोलता है मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं अर्शी, इनफैक्ट मुझे लगता है कि तुम्हें सोचने की ज़रूरत है। तुम हमारे बारे में एक बार सोचो कि तुम जो कर रही हो वो सही है या नहीं सही हो। ऐसा ना हो तुम अपने ईगो में तुम अपना सब कुछ खो दो, वो सिद्धार्थ को भी खो दो जो अभी अभी तुमसे प्यार करना भी सीखा है। मीनू बोलती छोटान ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम मुझे इस घर से जाने के लिए बोल रहे हो? छोटान बोलता बिल्कुल नहीं मीनू, मैं तुम्हें इस घर से जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर तुम जाओगे तो मैं तुम्हें रोक भी नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बोलता था मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। तुम्हें लगा कि तुम मुझे बदलोगी, तुम मुझे एजुकेट करोगी, जो कि ये सब गलत है मीनू। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने कितनी बार कोशिश की लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया मीनू। लेकिन तुमने ये बात कभी एक्सेप्ट करने की कोशिश ही नहीं की, हमेशा तुम्हें मुझे हम ऊपर लेके जाना था। मैं जैसा था तुम्हें वैसा स्वीकार करने को ही राज़ी नहीं था, तो मैं उसमें क्या करता मीनू? मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अर्शी और अनिरुद्ध के बीच इतनी ज़्यादा बहस हो जाती है कि अनिरुद्ध बोलता है कि अर्शी तुम क्या सोचते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मैं जनक के साथ अपना लाइफ स्टार्ट करने वाला हूँ और बस अभी बहुत हो गया, तो मुझे दो या ना दो। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती ठीक है तुम रहो लिविंग में, देखती हूँ कब तक रहते हो। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है ये सिर्फ मेरे लिए रेड फ्लैग का काम नहीं कर रही हो तुम, ये सब तुम सेट के भी रेड फ्लैग के लिए बने हो। छोटान बोलता है कि देखो प्लीज़ मीनू मुझे माफ़ कर दो, मुझ जैसा लड़का तुम्हारे लिए डिजर्विंग भी नहीं है, तुम्हें पता है मेरा स्टेटस क्या है वैसे भी, तो फिर भी तुम मेरे लिए वो कर रही हो। तभी मीनू बोलती है कि तो छोटान तुम क्यों नहीं समझते हो कि मैं तुम्हें कुछ ऊपर या नीचे नहीं दिखाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ। घर में सबसे लड़ा है मैंने, मैं भी चाहती हूँ मेरा पति एक दिन बड़ा आदमी बने, इंडिपेंडेंट बने, तो उसमें मैं गलत क्या सोचती हूँ? मैंने आपको तो गलत चीज़ करने के लिए नहीं कहा, पढ़ाई करने के लिए बोला ना। और वैसे भी आप सच में मुझे डिज़र्व नहीं करते, आप एक अनपढ़ और गंवार हो। तभी ये सुन के छोटान की आंखों में आंसू भर आते और चला जाता है। तभी यहाँ पे मीनू बोलती छोटान सॉरी, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मेरे मुँह से गलती से निकल गया। तभी छोटान बोलता है नहीं मीनू, मुँह से वो गलती से नहीं निकलता, जो दिल में बात होती वही निकलता है। तुम सही बोली, मैं अनपढ़ जाहिल गंवार हूँ, मुझे क्या ही पता चलेगा कि क्या पढ़ाई की क्या मायने होते क्या नहीं। तभी यहाँ पे मीनू जो थी रोने लगती, वो बोलती सच में बड़ी बौदी ने सही कहा था छोटान, तुम हीरा हो, लेकिन मैं क्या करूँ, आज गलती से मैंने तुम्हें जो बोल दिया उसके लिए बहुत ही मुझे गिल्ट है। तभी हम देखते बिपाशा रेस्टोरेंट में आती जहाँ पे उसका बाप वेट कर रहा, तो उसका बाप बोलता है अरे बेटा तुम अकेली आई, तुम्हारी माँ नहीं आई, मैं वेट कर रहा था ना तुम्हारी माँ का भी। बिपाशा बोलती माँ नहीं आई क्योंकि वो बिजी थी, बोलो क्या बात है। तभी उसका बाप बोलता है कि अरे बात तो यही है कि तुमने बड़ा अच्छा फंसाया, तुमने उस छमिया को देने से क्या बोला था मेरा बहुत अच्छा कारोबार चलेगा, सब लोग बहुत कमाई होगी, और क्या किया फिर उस लड़की को ही उठा लिया, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। बिपाशा बोलती है कि मैंने सौंप दिया था, मैंने चिराग को बोल भी दिया था, तो मुझे कैसे पता वो लड़की कहाँ से चलेगी, और अनी वहाँ पे पहुँच गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है अगर आप लोग ध्यान नहीं दे पाए तो? मेरा काम था सिर्फ सौंपना, जो कि मैंने कर दिया, मैं इन सब चीज़ों की गारंटी थोड़ी लेती हूँ। तो उसका बाप जो था वो हाथ मड़ोड़ने लगता है और बोलता है कि मेरे साथ गेम खेलना बंद कर दो, समझी। दूसरी तरफ अर्शी बोलती है कि रेडिकुलस अनिरुद्ध रेडिकुलस, मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो क्या नहीं, बस मैं इतना जानती हूँ मैं इस घर में अब नहीं रह सकते, जो होगा देख लेना, लेकिन मैं तुम्हें इस रिश्ते से जल्द आज़ाद कर दूंगी। तभी अनिरुद्ध बोलता है वही सबके लिए सही है, और अर्शी अगर नहीं करोगी तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें जो करना है कर लो। अर्शी बोलती है कि तुम अभी देखोगे अनी कि तुमने कितना बड़ा फैसला, कितना गलत फैसला लिया, तुमने मुझे इस पर रुला के ठीक नहीं किया। अनिरुद्ध बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अर्शी, और वो इसके बाद वो अपना बैग पैक करता है और वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे अर्शी को काफ़ी गुस्सा आता है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए, दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।